मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवदेवं जिनं नत्वा बोधभवविनाशनं वक्षेऽहं देशनां काचित् मतिहीनो विभागः। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक समस्त तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करता हूं। गुरु गौतम स्वामी से लेकर अंतिम सुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी तक, आचार्य कुंदकुंद स्वामी तक, आचार्य कुलभद्र स्वामी तक, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती ईशान सागर महाराज तक, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का समस्त दिगंबर जैन आचार्यों के चरणों में कोटि सह नमन करते हुए आज का स्वाध्याय प्रवचन प्रारंभ करता हूं। उपस्थित भव्यात्मा सार समुच्चय ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी हम भक्त जीवों को संबोधन देते हुए कहते हैं, ज्ञान की भावना पूर्वक तप करने योग्य है और उसी तप से आत्मा का कल्याण होगा, कर्मों की निद्रा होगी और मोक्ष की प्राप्ति। उन्होंने 6वें श्लोक को लिखते हुए कहा, तथा च तपः कार्यम ज्ञान सद्भाव भाविकम यथा विमलता याति चेतो रत्नम सुदुर्लभकरम। आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार से यह कठिनता से प्राप्त आत्म रूपी रत्न निर्मलता को प्राप्त हो, उसी प्रकार से ज्ञान की यथार्थ भावना करते हुए समीचीन तप करना चाहिए। क्या? पहली बात, कठिनता से प्राप्त आत्म रूपी रत्न कौन सा? यहां पर आत्म रूपी रत्न के करके आचार्य मनुष्य भोग की दुर्लभता बतला रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो द्रव्य रूप से सर्वत्र सभी गतियों में प्राप्त है, लेकिन उस आत्मा ने यदि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, इस मनुष्य भाव को धारण किया है, इस मनुष्य भाव को ग्रहण किया है, तो जिस कठिनता से प्राप्त यह मनुष्य भाव रूपी जो रत्न मिला है, इसे यूं ही व्यर्थ गवा दे नहीं। इस मनुष्य जन्म का उपयोग करना है, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है, इस मनुष्य जन्म को सफल बनाना है। तो मनुष्य जन्म सफल कैसे बनेगा? तो आचार्य कहते हैं, तो इस मनुष्य जन्म रूपी रत्न को निर्मलता प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? यथा विमलता में आए, जैसे भी विमलता प्राप्त हो, निर्मलता प्राप्त हो। जो चीज, जो वस्तु, जो पदार्थ आपको बड़ी दुर्लभता के साथ मिला है, यह आपने प्राप्त किया, तो क्या करेंगे आप? उस दुर्लभता के साथ प्राप्त होने वाले पदार्थ को यूं ही छोड़ देंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, या फिर उसे बड़ी हिफाजत के साथ तिजोरी में पैक करके बोले क्या करें? आप कहेंगे महाराज श्री कीमती चीज है
उसे तो तिजोरी में ही रखा जाएगा, लॉकर में ही रखा जाएगा, ताला लगा करके। उसकी हिफाजत है, उसकी रक्षा है, उसकी सुरक्षा है। मनुष्य जन्म ये दुर्लभ रत्न है, इसको संभालो, इसको सुरक्षित रखो। यह विषय भोगों में बर्बाद करने जैसा नहीं है। अपने जीवन के बहुमूल्य समयों को यूं ही बर्बाद मत कर देना, यूं ही मत गुजार देना। एक बड़ा कीमती जीवन मिला है, तो क्या करें? बस इस जीवन के माध्यम से, मनुष्य भाव के माध्यम से मन की, आत्मा की निर्मलता किस तरह प्राप्त हो सकती है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। और जब चिंतन करते हुए आपको लगे कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, तो अपने चिंतन को चर्या में परिवर्तित कर दें। साथी, आचर्य जिस प्रकार से कठिनता से प्राप्त आत्मरूपी अर्थात मनुष्य भवरूपी रत्न है मिला है, वह निर्मलता को प्राप्त हो सके, उसी प्रकार से क्या करना है? ज्ञान की यथार्थ भावना करते हुए, ज्ञान सद्भाव भावितम, ज्ञान की यथार्थ भावना करते हुए सत्तपः कार्यम, तप करना चाहिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं। उनमें एक दोहा है उनका, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाम, रवि शशि से भी वेतन के लिए नहीं है, ये तन चेतन के लिए है। उस चेतन की जागृति के लिए, चेतन में वह शक्ति है, उस शक्ति को जगाने में जो हेतु है ये तन है। जब ये तन तपस्या में लग जाता है, तो चेतन अपनी शक्ति को जागृत करके परम तत्व को हासिल। तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में। हम अपने आप को भूले हुए हैं, हम अपने आप को भूले। उदाहरण है, एक गर्भवती सिंहनी छलांग लगाती है और छलांग लगाते ही वह शिशु को जन्म देती। शिशु गिर करके नीचे भेड़ों के, बकरियों के झुंड में मिल जाता है और शेरनी छलांग लगा करके दूसरी तरफ चले जाता है। बकरियों के, भेड़ों के झुंड में गिरा हुआ वह सिंह बकरियों के साथ जीने लगता है, बकरियों के साथ खाने लगता है, बकरियों के साथ पीने लगता है। जैसी बकरियां क्रिया करती है वैसी ही क्रिया करने लगता है। समझ रहे? अब सिंह बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसकी हरकतें बकरियों जैसी, वैसा ही मिमियाता है, वैसे ही पत्तियों को खाता है, वैसे ही पानी पीता है, जैसा बकरी करती वैसे। और बकरियों का मालिक जो है वह भी शेर को बकरियों के साथ ही रखता है, उसका भरण पोषण। जब सिंह का वह बच्चा जो बकरी के झुंड में मिला था, उम्र के बढ़ते बढ़ते उसके हेल्थ, हाइट सब कुछ बढ़ती गई और शेर की तरह, लेकिन शेर की तरह होने के बाद भी उसकी क्रिया बकरी की तरह है। एक दिन जंगल के शेर ने बकरियों के झुंड में शेर को देखा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा परिजन बकरियों की झुंड में जिसकी आवाज और आहट को सुनकर के बकरियां भाग जाती है, ये उनके बीच में और उनके बीच में होकर के वैसा ही चल रहा है,
वैसा ही चल रहा है, वैसा ही मिमिया रहा है। लगता है अपनी शक्ति को भूल गया है, इसे इसकी शक्ति का बोध कराना चाहिए। वह शेर बकरियों के झुंड में चरते हुए अपने साथी शेर को देख करके दहाड़ लगाता है। जब वो दहाड़ लगाता है तो बकरियों के झुंड के साथ शेर भी भागता है, दुम दबा के भागता है। अब शेर ने सोचा कि किसी भी हालत में आज तो उसे पकड़ना है, और शेर ने छलांगे लगा करके बकरी बन करके जीने वाले शेर को पकड़ लिया। तो पकड़ करके कहा, बेवकूफ, शेर होकर के बकरियों के झुंड में, शेर होकर के बकरियों की तरह चढ़ता है, शेर होकर के बकरियों की तरह चलता है, और शेर होकर के बकरियों की तरह मिमियाता है, शर्म नहीं आती? माफ करो, आपको भ्रम है कि मैं शेर हूं, हकीकत तो यह है कि मैं बकरी हूं। अब बताओ, शेर शेर से कह रहा है कि आपको भ्रम है कि मैं शेर हूं, मेरे मालिक मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तो बकरी हूं। क्या कहा, तू बकरी? हाँ मालिक, मैं बकरी हूं। मैं कह रहा हूं तू शेर है। मालिक, आपके कहने से तो बकरी शेर तो नहीं हो जाएगी, जो आप कह रहे हो और मैं मान लूं कि मैं शेर, तुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा। चल, और उसे पकड़ कर के शेर नदी के किनारे ले गया, और नदी के किनारे ले जाने के पश्चात नदी के पानी में झांकता है और कहता, तू भी देख। भाई भी देखता है, बोले देख, तेरा चेहरा और मेरा चेहरा एक सा है, अलग अलग है? बोले एक सा है। बोले अब बोल, तू शेर है बकरी? बोले बकरी। शेर ने कहा, हद हो गई, जब तेरा रूप मेरा रूप, तेरा रंग मेरा रंग एक सा है, तो तू बकरी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कोई बकरी शेर जैसी भी हो सकती है, तो मैं शेर जैसी बकरी हूं, इसे मेरे माफ कर दो, मुझे कारण। शेर को लगा कि तो मानने वाला नहीं, अपना रूप देख लिया, यही कहता मैं बकरी। शेर ने कहा, देख, तेरे पास एक मौका, यदि तूने मेरी उस बात को मान लिया तो तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा तुझे आज यही पर समाप्त। बोले मालिक, मैंने आपकी हर बात मानी है, बात भी मान लूंगा, बोलिए क्या बात? बोले मेरे सामने खड़े हो जा। खड़ा, एक पैर आगे बढ़ा, एक पैर पीछे कर, अपनी पूंछ को उठा। अब जैसा मैं दहाड़ लगाता हूं वैसा दहाड़ लगा। मैं आपके तरह दहाड़ कैसे लगा सकता हूँ? पैर आगे पीछे कर सकता हूँ, कुछ ऊपर उठा सकता हूँ, लेकिन मैं तो बकरी हूँ, बकरी जैसे बोलूंगा। मैं कह रहा हूं, यदि तुझे जिंदा रहना है तो जैसा कह रहा हूं वैसा, ठीक है? शेर ने दहाड़ लगाई, सारा का सारा जंगल खड़ा गया, वो भी घबरा गए। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, जैसी आवाज मैंने निकाली है वैसी आवाज निकाल। उसने अपनी आत्म शक्ति को जागृत किया और जोर से चिल्लाने की कोशिश की, दहाड़ लगाई, शेर की तरफ दहाड़। शेर ने कहा, बोल, शेर है या बकरी? ने कहा, मालिक, अभी तक भ्रम में था, आज महसूस हो गया है मैं बकरी नहीं, शेर। साथियों, मैं आप सबसे, तुम जितने लोग हो, सबके भीतर महावीर होने की शक्ति है, कुंद कुंद होने की शक्ति है, शांति सागर होने की शक्ति है, मेरे जैसे बनने की शक्ति है। बस फर्क इतना है, जो अपनी शक्ति को भूल करके बैठे हो, इस कारण से मिमिया रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, और बकरी बन करके जी। अपने आप को पहचानिए। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक इस देव दुर्लभ काया को पाने के बाद हम इस काया का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे।
देव दुर्लभ है काया, स्वर्ग के इंद्र भी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए तड़पड़ाते हैं, छटपटाते हैं। कैसी विडंबना है। स्वर्ग के देव मनुष्य बनना चाहते हैं और मनुष्य देव बनना चाहते हैं। हमें आपसे पूछो, बताइए कि स्वर्ग के देव मनुष्य क्यों बनना चाहते? क्या खासियत है मनुष्यता में? क्या विशेषता है मनुष्य जीवन में कि स्वर्ग के इंद्र जो सौधर्म आदि इंद्र हैं वे मनुष्य बनना चाहते हैं? वे देव जानते हैं कि देव से देवाद देव नहीं बना जा सकता है। देवाद देव बनने के लिए देव को भी मनुष्य बनना पड़ेगा और मनुष्य बन के तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या करके कर्म करेंगे तब वह आत्मा देवाद देव। मैं आप सबसे कहता हूं, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है आपने। इस पर्याय को पाने के बाद देव बनने की इच्छा मत करना। इच्छा करना तो देवाधिदेव बनने की करना, क्योंकि यह शरीर तुम्हें देवाधिदेव बनाएगा। यह शरीर तुम्हें देवाधिदेव बना सकता। तथा चा तत्तपः कार्यम् तत्तपस्या अर्थात समीचीन तप करने में प्रयत्न करो। ज्ञान सद्भाव भावितम, सम्यक ज्ञान की भावना के साथ, सम्यक ज्ञान की भावना के साथ सम्यक तप का आचरण हमारे द्वारा होना चाहिए। यह मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ ना चला जाए, यह मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ समाप्त ना हो जाए, इसका ख्याल करना। आप सभी लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ मुनि बनने की इच्छा रखो, मुनि बनने की इच्छा रखो और जब तक मुनि ना बन पाओ तब तक श्रावकाचार्य का परिपालन करो। ये तो करना पड़ेगा। जैन कुल में पैदा होने से कुलाचार अपने आप हमारे जीवन में आ जाता है। जैन कुल में आए आप, अहिंसा में जीवन जीना है, 5 पापों से दूर हट करके जीवन जीना है, सप्तव्यस्तों का त्याग करके जीवन जीना है। ये हमारा कुलाचार है। कुलाचार का पालन करने वाला व्यक्ति, बच्चा जब 8 साल का हो जाए तो माता पिता को चाहिए वे उसे जैनाचार्य प्रदान करें, अर्थात रात की भोजन का त्याग करें, पानी छान करके पीने की प्रेरणा देते हुए से नियम दिलवाए और देव दर्शन का संकल्प ले। जब एक नियम एक जैनाचार्य का पालन, जैनाचार्य का पालन करते हुए अपने जीवन में फिर श्रावकाचार्य को इनकार करते हुए दान पूजा इन कर्तव्यों का पालन करें, अर्थात देव पूजा संयम तप और दान सत्कर्म। जब इस श्रावकाचार्य का पालन हो तो साधारण जीवन में जीते हुए रहते हुए मुनि बनने की भावना रखें और मूलाचार श्रवणाचार का पालन हमारे द्वारा हो सके, इसकी भावना हमारे भीतर विद्यमान हो। क्या कुलाचार तो हमें जन्म के साथ मिल गया, जैनाचार्य हमें 8 वर्ष की उम्र के बाद मिलना चाहिए और जब हम बोध को प्राप्त हो जाए, समझ आ जाए हमारे भीतर में, हमें फिर धीरे से श्रावकाचार्य को इनकार करना चाहिए। वैसे तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद प्रत्येक मनुष्य श्रवणाचार्य का पालन कर सकता है। मैं तो आपसे उस उम्र में सिर्फ जैनाचार्य की बात कर रहा हूँ और श्रावकाचार्य के विकास की बात कर रहा हूँ। जब श्रावकाचार्य का पालन हो जाए फिर मूलाचार्य के विकास को करते हुए जीवन में जी करके एक दिन अवस्था को धारण करना चाहिए। आर्य का पद आचार्य कह रहे
तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश। ये तन मिला है तो तब के लिए मिला है, खाने पीने के लिए नहीं है, विषय भोगों के लिए नहीं है। त्याग के लिए जितना त्याग कर सकते हो उतना त्याग करो। दुनिया में इकलौता जैन धर्म है जो अभक्ष्य पदार्थों का तो त्याग करवाता ही है, लेकिन भक्ष्य पदार्थों के भी त्याग करवा देता है। वह कहता है षटरस का त्याग करो, दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, नमक, उसका त्याग। अरे कौन से अभक्ष्य? अभक्ष्य नहीं है, भक्ष्य है, लेकिन इनका क्रमशः त्याग करो, छोड़ो। क्यों करवाया जैन धर्म ने यह सब त्याग? जिस भोजन से जीवन मिलता है उस भोजन के भी त्याग की बात है। जिस भोजन से बल मिलता है, शक्ति मिलती है, बोझ मिलता है, तेज मिलता है, गिर जागृत होता है, उसका त्याग करने की बात करते। क्यों? क्योंकि जैन धर्म कहता है आज इन सब चीजों को छोड़ने की आदत डालो, क्योंकि कल तुम्हें अपने इस शरीर को भी छोड़ना है। तो ये सब कुछ इसलिए छुड़वाया जाता है ताकि एक दिन हम हंसते हुए शरीर को भी छोड़ सके। प्रत्येक नियम हंसते हुए लेना और हंसते हुए पालना। जो व्यक्ति रोते हुए जोर जबरदस्ती में नियम लेता है वह नियम रोते हुए ही पालता है, जबरदस्ती पालता है, और जैसे समय पूरा होता है उसे लगता है गंगा नहाए, काम खत्म। लेकिन हंसते हुए खुशी खुशी जो नियम लेते हैं वे लोग कभी भी नियम को पूरा नहीं होने देते। भाई इसको खत्म करो, नहीं, वे उनका नियम यावत जीवन होता है। खुशी खुशी लिया गया नियम जीवन भर के लिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए जो नियम लेते हैं वो रोते रोते ही लेते हैं, नहीं, वे अभ्यास के रूप में साल भर के लिए, 6 महीने के लिए लेते हैं, लेकिन जब खुशी खुशी लेते हैं उस नियम को आगे बढ़ाते हैं, जीवन भर उसका पालन। मैंने मुनि व्रत ली, 28 मूल गुणों का धारण किया। यदि मैं जोर जबरदस्ती में नियम लेता तो आज मुझे अपना यह मुनि जीवन दुखमय नजर आता। लगता है कि मैं तो फंस गया इन व्रतों को लेकर के, नियमों को लेकर के, संकल्पों को। लेकिन मुझे आनंद आता है, रोज रोज आनंद आता है, सामाजिक करने में आनंद आता है, करने में आनंद आता है, हर नियम धर्म का पालन करने में आनंद आता है, स्वाध्याय करने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि मेरी समस्त क्रियाएं मेरे आनंद का कारण है। यदि क्रियाएं विषाद का कारण हो तो मुझे स्वाध्याय भारी लगे, प्रतिक्रमण भारी लगे, सामायिक भारी लगे, पूजा पाठ भारी लगे, जाप भारी लगे, सबको लगता है यार क्या ये करना है, वही वही प्रक्रिया का होता है। तूने तो खुश होकर इन क्रियाओं को करने का संकल्प लिया है, तो जीवन की आखिरी श्वास तक इन क्रियाओं का, इन चर्याओं का, इन आचरणों का मैं पालन करूंगा। जब खुश होकर के कार्य किया जाता है, नियम लिया जाता है, तो बड़ा आनंद का कारण। ये तो मैं नियम की बात, छोटा काम भी आप खुश होकर करें ना, उस काम का आनंद ही कुछ अलग होता है। झाड़ू लगाना है, मस्ती से लगाइए, गाते हुए गुनगुनाते हुए लगाइए। पोछा लगा रहे हैं, गाते हुए गुनगुनाते हुए मस्ती से लगाओ। तुम्हारी मस्ती देख करके दूसरा सोचेगा कि यार इतना कुछ कैसे है, इतना आनंदित कैसे है। इसका मतलब है झाड़ू में बहुत आनंद आता है। झाड़ू में आनंद नहीं आ रहा है, उसने झाड़ू लगाने की प्रक्रिया को आनंद में बदल दिया है। तो इसलिए मानो में लगाना तो रोज पड़ेगा ही, तो रोना क्यों? बर्तन रोज मांजना ही है तो रोना क्यों? जब मांजना ही है तो खुश होकर के मांजो, झाड़ू लगाना ही है तो खुश होकर के लगाओ, पोछा लगाना ही है तो खुश होकर के लगाओ, खाना बनाना ही है तो खुश होकर के बनाओ। जो जो काम करने हैं, खाना खाना ही है तो खुश होकर के खाओ, खाना ही तो रोते हुए क्यों खाना, मुंह लटका के क्यों खाना, जबरदस्ती, मस्ती के साथ जो आ जाए उसे आनंद के साथ ग्रहण करो।
तुझे जीवन मिला है, यह मनुष्य भाव मिला है, मनुष्य तन मिला है, तुझे तपस्या के लिए मिला है। तो सम्यक ज्ञान की भावना बढ़ाते हुए हमें समीचीन तप करना चाहिए। यही समीचीन तप करणीय है और इस तप से ही हमारी संबद्ध प्राप्ति होगी और वही संबद्ध एक मोक्ष का कारण बनेगी। आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित को मैं सभी लोगों को अपने मंगल में आशीर्वाद देता हूँ। आपके जीवन में संयम आए, चारित्र आए और आपका मनुष्य जीवन सफल हो, सार्थक हो। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय भविक। प्रवीण जी। हाँ जी, अभी आपने परम पूज्य प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव को सुना, उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। यदि कोई श्रावक अपनी शंका को, अपने जिज्ञासा को गुरुवर से पूछना चाहता है तो कृपया वे पूछ सकते हैं। जिन्हें भी प्रश्न पूछना है उन्होंने हैंड रेस कीजिए ताकि हमें समझे, फिर हम एक एक करके प्रश्न लेंगे। जी, कोई भी श्रावक यदि गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा को पूछना चाहता है तो वो कृपया हैंड रेस करें। जी, सभी लोग परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद